ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्राह्मी वृत्ति का महत्व क्या है। ब्राह्मी वृत्ति का स्वरूप हम लोगों ने समझ लिया है, उसका महत्व क्या है वो भी समझ लिया है। कल का जो अंतिम श्लोक था वो ये था कि निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुकादय। यानी कि इस सृष्टि में जो सबसे बड़े पद हैं वह इन्हीं तीनों के हैं। इन्हीं तीनों में बहुत सारे लोकपाल हो सकते हैं, बहुत सारे सिद्ध हो सकते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि हो सकते हैं। लोकपाल उन्हें कहते हैं जिन्हें इस सृष्टि के संचालन में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ हो, जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, यम देवता आदि हैं, अग्निदेव हैं, सूर्यदेव हैं। तो ये सब लोकपाल कहे जाते हैं और ये सब ब्राह्मी वृत्ति को धारण किए हुए हैं, तभी इनको कर्मों का लेप नहीं लगता। इस सृष्टि में विनाश का काम शिव जी करते हैं और उन्हीं को कल्याण का देवता कहते हैं। कितने लोगों का वो सृष्टि का प्रलय होता है तो कितने लोगों की मृत्यु होती है, उनको पाप कहाँ लगता है। प्रलय की बात छोड़ दीजिए, जो अभी मृत्यु होती है तो वो यम देव के कारण ही तो होती है। मृत्यु जो आती है, यमदूत आते हैं लेने के लिए, तो उनको उसका पाप नहीं लगता। यमदूत जो मारते पीटते लेके जाते हैं, बोलते हैं कि दूसरे को पीड़ा देना पाप होता है, लेकिन वो तो कितनी पीड़ा देते हैं, कोई पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मी वृत्ति को धारण कर रखा हुआ है। अगर आप भी अपने कर्म बंधनों से छूटना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मी वृत्ति को धारण करना चाहिए। फिर जो यथा योग्य कर्म है वो करिए, पुत्र परिवार का पालन करिए, कोई अधर्म होता है तो उसका प्रतिकार करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, धर्म का प्रचार करिए, अपने जीवन में सद्वृत्ति को धारण करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि समझिए कि क्या ये सब मैं करता हूँ या इनके फल का जो भोग है क्या वो मुझ तक आता है? नहीं आता। यानी सत्य वस्तु समझ करके फिर नाटक में आपका जैसा पात्र होगा वैसा पात्र का जो रोल है वो अदा करिए, उसमें कोई कमी मत रखिए। रोने का रोल है तो जी भर रोइए, हंसने का रोल है तो जी भर हंसिए, लेकिन समझिए कि ये अभिनय है, जीवन नहीं है। पृथ्वी लोक के आपके 50-60 साल जो हैं वो जीवन नहीं कहे जाते। ये तो उस शाश्वत जीवन की तैयारी मात्र है जो आपको इसके बाद जीना है। भाई स्वर्गलोक की अपेक्षा यहाँ का जीवन कितना, ब्रह्मलोक की अपेक्षा तो स्वर्गलोक का जीवन भी नगण्य है। ब्रह्मलोक में जो आयुष्य जीते हैं उनके अपेक्षा स्वर्गलोक का जीवन भी नगण्य सा है। और ब्रह्म के सामने तो किसी भी लोक का जीवन भी उनके लिए क्षण मात्र का ही है, क्योंकि काल कल्पना में आता है और कल्पना में ही लगता है कि साल गुजरे हैं कि कल्प गुजरे हैं। वृत्ति होवे तब तो भास है कि देश काल वस्तुएं तो वृत्त्याधीन है ना, और अपना स्वरूप वृत्ति का अधिष्ठान है, प्रकाशक है। तो जितनी जल्दी हो सके प्रयत्न पूर्वक जो देह से अतीत पद है, इंद्रियों की जहाँ पहुँच नहीं है, ना आपके इंद्रियों की ना दूसरे की इंद्रियों की, वहाँ पर अपना जो पलंग है वो बिछा लेना चाहिए, विश्राम वही मिलेगा। आप सोचोगे कि जंगल में हम पलंग लगा के सो जाएं तो नहीं नारायण, मच्छर, हिंसक, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि जो हैं वो आपको विश्राम नहीं करने देंगे। ये जो शरीर है ना, ये जंगल है। हम सोचते हैं कि हम यहीं चारपाई बिछा लें और यहीं सोते रहें, तो नहीं नारायण, सोने नहीं दिया जाएगा, विक्षेप किया जाएगा आपको और अच्छी तरह से। युवावस्था में लगता है कि शरीर विश्राम का घर है, लेकिन शरीर विश्राम का घर होता नहीं है। जरा अवस्था आकर के बता देती है कि जहाँ तुम सो रहे थे वो तुम्हारी ज़मीन नहीं थी, ये छीन लिया जाएगा। तुमने अतिक्रमण करके इस पर अपना अधिकार जमाया है, वो एक न एक दिन गवर्नमेंट हटाएगी। प्रकृति बोलती है ना कि देह तुम्हारा नहीं था, हमारा था नारायण, तुमने कैसे अधिकार जमा लिया।
अंतःकरण तुम्हारा नहीं था, उस पर तुमने अधिकार जमा लिया कि मेरा अंतःकरण है। तो बोले तुमने इसको मेरा बोला ना, तो ठीक है, इसने जो उल्टे सीधे कर्म किए हैं उनका फल भोगो। जो संबित बनाई है ना कि मैं पापी हूँ, तो उसका फल भोगो, उसका मूल्य चुकाओ, यही दंड है तुम्हारा। तुम थे नहीं, जब तुमने उसको अपना कह दिया है तब उसका मूल्य चुकाओ। और बोले एक बार चुकाएं? नहीं। एक बार उस गलती का दंड दिया गया, फिर भी हम सुधरे नहीं, वही गलती बार बार करते हैं, और उसी का दंड आगे जा कर के फिर से प्राप्त होते रहता। समझ में तो नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। समझ में तब आता है जब सत्संग प्राप्त होता है कि कर्म हमारे नहीं होते। इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। पूरा करूँगा कार्य, यह कार्य मैंने है किया, पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यही है खरा। करता न तो त्यों काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी। बोले आपको किस सांप ने डसा है? बोले कर्तृत्व के सांप ने डसा है, भोक्तृत्व के सांप ने डसा है। और बोले कि सांप डस ले तो अमृत पिला दो तो वो जीवित हो जाता है। तो बोले अमृत क्या है? किसी भी कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, यानी ना मैं चलता हूँ ना मैं पकड़ता हूँ। कर्म इंद्रियों में जितने कर्म है गिन लो। ना मैं लेता हूँ ना मैं देता हूँ, और ना मैं बोलता हूँ। ये जो बोलना है ना, जीव कर्म इंद्रिय, ये भी बोल, इसका भी अभिमान छोड़ दो। ना मैंने कभी को आज तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। कर्म इंद्रियों का सारा अभिमान त्याग दो। यही आपके लिए विष का काम कर रहा है, क्योंकि कर्म इंद्रियां आपको देह मानकर ही कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, ब्रह्म मानकर नहीं होती हैं। क्योंकि कर्म ब्रह्म पने के लिए थोड़ी किया जाता है, देह पने के लिए किया जाता है। अरे भाई, लेते देते खाते पीते हो तो किस लिए? शरीर जीवित रहे ना, शरीर के संबंध जीवित रहें, उनका पालन पोषण हो, इसीलिए तो करते हैं। चाहे सेवा हो चाहे जो भी हो, करते तो इसीलिए है ना। तो यह देह भाव को बढ़ाता है अगर आप विचार नहीं करते हो तो। अगर देह भाव को छुड़ा देने वाला ज्ञान आपके पास हो जावे तो उसी कर्म को आप निष्काम बना लो, और जिसकी जो भी आप कर रहे हो उसको ईश्वर अर्पित कर दो। ईश्वर अर्पित कर दिया तो वही निष्काम कर्म हो गया, वही अंतःकरण की शुद्धि का कार्य हो गया। और जिसकी सेवा करते हो उसे ईश्वर समझ लो तो भक्ति हो गई। करोगे व्यक्ति की सेवा और हो जाएगी ईश्वर की सेवा, गुरु की सेवा। ये आश्रम में तो कहाँ गुरु जी कहाँ हैं? गुरु जी तो और कहीं हैं, लेकिन यहाँ हम जो भी क्रिया करते हैं हमारे हृदय में भाव रहता है कि हम गुरु जी की ही सेवा कर रहे हैं। भोजन बनाते हैं भाई लोग, उनका भाव ये थोड़ी रहता है कि हम किसी व्यक्ति को खिला रहे हैं, हम तो गुरु जी के लिए बना रहे हैं और गुरु जी ही बैठ करके पा रहे हैं। ऐसा भाव रहेगा हृदय में तो उसको गुरु की सेवा बोलते हैं। अगर तुम्हारा भाव रहेगा कि हमने किसी व्यक्ति की सेवा की, तो व्यक्ति की सेवा गिनी जाए, क्योंकि भाव महत्व का होता है नारायण। सेवा में इस चीज़ का समझा ही नहीं जाता। हम तो सोचते हैं भाव कैसा भी रहे, हम कोई क्रिया कर लेते हैं वो सेवा में गिनी जाएगी, फिर तो सेवा का 100% फल नहीं मिलता है। अगर सेवा सेव्य से जोड़ी जावे तब उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपकी वृत्ति अंतःकरण में कैसी बन रही है सेवा करते समय? क्या वो महत्व की नहीं है कि किसी मशीन की तरह क्रिया कर देने से ही वो सेवा में गिन ली जाएगी? क्योंकि आप पढ़ोगे ना निष्काम कर्म, उसमें बोला जाता है कि जो भी आप कर्म करते हो वह ईश्वर को अर्पित किया जाए, तब जाकर के वो निष्काम कर्म गिना जाता है, और तब जाकर के वो योग बनता है। कभी होगा तो एक दिन कर्म योग के बारे में चर्चा कर ली जाएगी। चलिए, आज ये अपरोक्ष अनुभूति पूरी करनी है तो मूल विषय पे वापस आते हैं कि ये इतने जो बड़े पद हैं वो उनका पद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मी वृत्ति को धारण कर रखा है। तो यहाँ पे पद की महत्ता नहीं है, लेकिन आपको प्रेरणा देने के लिए यह बताया जा रहा है कि जब इतने बड़े लोगों ने यह पद ब्राह्मी वृत्ति के कारण पाया है, तो आपको भी उस ब्राह्मी वृत्ति को वजन देना चाहिए, ब्राह्मी वृत्ति को समझना चाहिए और उसको प्रतिपल बढ़ाना चाहिए, और तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक वो परिपक्व ना हो जाए। और जब परिपक्व हो जाती है तो उन्हीं के लिए क्या कहा जाता है? ते वे सद ब्रह्मताम प्राप्ता, वे ही ब्रह्मता को प्राप्त होते हैं, ना इतरे शब्दवादिना।
केवल ब्रह्म को शब्द मात्र से कहने वाले या सुनने वाले उस तत्व को प्राप्त नहीं होता है। जिनकी ब्राह्मी वृत्ति परिपक्व होती है उन्हें ही ब्रह्मता की प्राप्ति होती है। आज का जो टॉपिक है वो है वृत्ति ज्ञान का साधन। अब ये जो ब्रह्माकार वृत्ति आप बनाते हो उसके मूल में क्या है, किस चीज़ को हम जान लें तो हमारी जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो एब्सोल्यूट बनने लगेगी या उसके बनने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो इसके लिए दो चीज़ अच्छे से जानना होता है, एक कार्य क्या होता है और एक कारण क्या होता है। कार्य कारणता अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप क्या है या कैसे बनाई जाती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि ब्रह्माकार वृत्ति के मूल में जो हम यहाँ बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, तो यहाँ जो ब्रह्म तत्व है उस पर जोर ज़्यादा है, मैं पर जोर कम है। यानी यह तत्पद के अनुसंधान की प्रधानता होती है, तब जाकर के आपकी वृत्ति ब्रह्माकार बनती है। यानी जो भी वस्तुओं का आप अनुभव करते हो, क्या आप उसमें ब्रह्म दर्शन कर सकते हो? वो भी आत्म रूप में। अगर कर सकते हो तो आपकी वृत्ति ब्रह्माकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसको जो है तत्पद की दृष्टि से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। 135वां श्लोक है, कार्ये कारणताया कारणे नहि कार्यता कारणत्वं ततो गच्छेत कार्याभावे विचारतः। कार्य में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। यानी जब कार्य कारणता का अभाव हो जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो जगत है वो कल्पित है। देखिए, जैसे मिट्टी होती है तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी को कारण कहा जाता है और घड़े को कार्य कहा जाता है। लेकिन जो मिट्टी है क्या वो घड़े में सदैव प्रत्यक्ष नहीं है, सदैव उपस्थित नहीं है? सदैव उपस्थित है। यानी जो कारण है वो कार्य में सदा अनुगत है। लेकिन क्या घड़ा मिट्टी में सदा उपलब्ध है? मिट्टी में घड़ा सदा उपलब्ध नहीं है नारायण। कभी घड़ा रहेगा, कभी गिलास बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी टूट फूट जाएगा। लेकिन मिट्टी घड़े में सदैव रहेगी, लेकिन घड़ापना मिट्टी में सदा नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं कि कारण जो होता है वो कार्य में सदैव रहता है, लेकिन कार्य जो है वो कारण में सदैव नहीं रहता है, वो आता और जाता है। तो ये जो कार्य है वो ये प्रपंच है और जो कारण है उसको ब्रह्म बोलते हैं। समझाने के लिए आगे जाकर ये कार्य कारणता दोनों को हटा देंगे। जब आप ऐसा समझते हो कि ये जो कार्य है वो किससे बना हुआ है? ब्रह्म तत्व से। ब्रह्म को किसको बोलते हैं? समझ लो ज्ञान, ज्ञान मात्र। तो जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब ज्ञान से बनी हुई है और तभी वो अनुभव में आती है। अगर सबको केवल ज्ञान मात्र ही समझो और उनमें जो भेद दिखाई देता है उसको छोड़ दो, तब आप उसमें केवल ब्रह्म को देख रहे हो, यानी कारण को देख रहे हो। जब आपको कारण देखने की जो दृष्टि है वो परिपक्व हो जाएगी तो कार्य पर से नज़र हट जाएगी। यही चीज़ आगे बताया जाएगा कि पहले समझो कि कार्य क्या है और कारण क्या है, फिर कारण पर दृष्टि को जमाओ और कार्य को त्याग दो। जब कार्य को त्याग दोगे तो धीरे धीरे कार्य का जो बल था वो घट जाएगा, और जब घट जाए तो उसको बोलो कि कार्य तो था ही नहीं, पहले रहेगा, उसको रहते हुए भी उसको अलग करना पड़ेगा, फिर कार्य को दृष्टि जमानी पड़ेगी। और कार्य पे जब दृष्टि स्थिर हो जाएगी तब कार्य आपके लिए नहींवत हो जाएगा, और जब कार्य नहींवत हो जाएगा तब बोलेगा कि जब कार्य है ही नहीं तो हम इसका कारण ब्रह्म को कैसे कहें। जैसे सपना होवे और सपने में बोला जाए कि जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये मुझ चैतन्य रूप ब्रह्म से उपजी हुई हैं, लेकिन सपना टूट जाए तो क्या बोला जाएगा? मैं इस सपने का कारण था। अरे था, वो भी अभी स्मृति में कल्पना ही है। यानी कार्य कारण ब्रह्म जो है इस जगत का कारण नहीं कहा जाता, लेकिन जब तक बोध नहीं होता
तभी तक उसको कारण रूप में समझा जाता है। क्योंकि जब असत वस्तु उपजी ही नहीं है तो असत उसी को तो बोलते हैं जो कभी उपजा ही नहीं है। तो जो उपजा ही नहीं है वो किस चीज़ से बना था ये तो बोलना ही नहीं बनता ना। अरे भाई कोई वस्तु उपजी हो तब तो बोलो किसी चीज़ से उपजी थी, जब उपजी ही नहीं है तो किससे बोला जाएगा। लेकिन जब हमको यह अनुभव में आता है कि ये उपजी है तब आपकी बुद्धि का भ्रम निवृत्त करने के लिए बोला जाता है कि यह ब्रह्म से उपजी है। ठीक है ना। इसके लिए पहले कार्य कारणता का आरोप किया जाता है, बाद में जाकर कार्य कारणता का अपवाद कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अध्यारोप और अपवाद। जैसे किसी बच्चे को चलाना होता है और आपको 1000 सीढ़ियाँ उसको चलानी है तो 5 सीढ़ी पे पिता चढ़ जाता है, बोलता है यहाँ तक आ जा, इतना ही चलना है। जब वहाँ आ जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, थोड़ा बिस्किट विस्किट खिलाते हैं, बोले चल थोड़ा और चल लेते हैं। ऐसे ही है, पहले 2 कदम चलेंगे तो बोला जाएगा यही ब्रह्म है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। ऐसे ही कर करके आपको चलाया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। कार्य में कारण अनुगत होता है लेकिन कारण में कार्य अनुगत नहीं होता है। इसलिए जो कार्य होता है उसको कारण से पृथक किया जा सकता है। जैसे घड़े की जो आकृति है उसको मिट्टी से अलग किया जा सकता है, फोड़ दो अलग हो जाएगा। आपकी जो आकृति है, ये जो पंचभूतों में जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो तो स्वयं पंचभूतों में मिटने को तैयार है, सतत मिटी रही है। एक दिन अग्नि तत्व के हवाले कर देंगे, वो पूरे का पूरा मिटा देगा। तो कार्य तो आपका खत्म हो जाएगा ना। लेकिन कारण, पंचभूत को ही कारण देख लो तो पंचभूत तो जो के त्यों रहेंगे, उनमें क्या घटा और क्या बढ़ा। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण, तो कार्य का अभाव आपको उपलब्ध हो जाएगा, चाहे समय पाके ही उपलब्ध हो, लेकिन विचार से देखोगे तो अभी भी उपलब्ध हो जाएगा। जिस आकृति को आप अभी है बोलते हो, क्या वो है? नहीं रहा, हर पल बदल रही है। यानी पहले वाली अभी नहीं हो गई, अभी वाली बाद में नहीं हो जा रही है, सतत बदल रही है। तो पहले वाली मर जाती तभी तो अभाव हुआ। 136वां श्लोक है, अथ शुद्धम भवेत वस्तु यत वदय वाचाम अगोचरम द्रष्टव्यम मृद घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है वह वस्तु शुद्ध है, इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। यहाँ बोलते हैं कि वह वस्तु शुद्ध है। कौन सी वस्तु शुद्ध है? जिससे यह सारा जगत बनता है। शुद्ध जो वस्तु होती है उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वाणी से परे है। वाणी से परे मतलब जो अपनी शुद्ध वस्तु लिए हुए होता है ना, ये प्रचार नहीं करता है कि मेरी वस्तु शुद्ध है, क्योंकि जब भी उसको परखा जाएगा वो शुद्ध प्रमाणित हो जाएगी, उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इसकी शुद्धता को वाणी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अनुभव से सिद्ध है कि यह शुद्ध है। आपका जो दृष्टा है, यानी जो आप दृष्टा रूप में आपका स्वरूप है, क्या उसमें कोई अशुद्धि हो सकती है? अशुद्धि का मतलब है क्या उसमें कोई दूसरी वस्तु हो सकती है? नहीं हो सकती ना। यह आपके अनुभव के विरुद्ध है। आंख बंद करके आप बैठते हो तो क्या आपको अपने सिवा किसी दूसरे के होने का एहसास होता है? अगर दूसरे की कल्पना आती तो आपको पता होता है कि ये कल्पना है, आप ही हो, बाकी सब कल्पना के रूप में ही अनुभव में आता है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो जान रहा है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब केवल वही है और कोई दूसरा उसमें मिक्स नहीं है। इसके लिए वो वाणी का विषय ही नहीं है, क्योंकि उसे कसौटी पर कसना ही नहीं है। कसौटी पे कसा कसाया है, जब भी कसोगे आपको वही उत्तर प्राप्त होगा। और इसका बार बार कैसे विचार करना चाहिए? जैसे घड़े और मिट्टी का है, यानी जो आकृति दिखाई देती है वो कार्य है, और जिससे बनी है, जिस ज्ञान से बनी है वह ज्ञान आप हो, यानी अधिष्ठान आप हो या उपादान आप हो, मिट्टी आप हो। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है, वाणी का विषय क्यों नहीं है? वाणी किससे उपजती है? मन से बोला जाता है ना। तो मन का विषय होवे तब तो वाणी का विषय होवे।
मन उसका विषय है, मन का विषय वह नहीं है। यानी उसको आप मन की वृत्तियों के द्वारा पकड़ नहीं सकते, वो आपके मन की वृत्तियों को पकड़ता है। चिमटा थोड़ी ना हाथ को पकड़ेगा, हाथ चिमटे को पकड़ेगा। यानी ये समझ लो कि आप मिट्टी हो और ये पूरा जगत घड़ा है, या इसमें नाना प्रकार की आकृतियां हैं। यानी आप कारण हो और ये जगत कार्य है। पहले ऐसा समझ लो। 137वां श्लोक है, अनेन एव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्ध चित्तानां वृत्ति ज्ञानम तथा परम। इसी प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है। यानी जब आप भावना करते हो कि ये जो सारा जगत है मुझ में ही आकृति मात्र है। मिट्टी और घड़े का उदाहरण लेकर यही समझा जाता है कि मिट्टी भावना करेगी तो क्या बोलेगी, ये घड़े की जो आकृति है वो मुझ में है, यही तो बोलेगी। और कल्पित है, क्योंकि कभी ये रहती है, कभी दूसरी बदल जाती है, कभी तीसरी हो जाती है। तो जब आप ऐसा बोलते हो कि यह पूरा घड़े रूपी जो आकृति है वह मुझ मिट्टी में है और कल्पना मात्र है, तो आपकी जो वृत्ति होती है वो ब्रह्मात्मिका हो जाती है। व्यापक हो गई ना, एक शरीर में थोड़ी रह गई, पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट लिया उसने। ब्रह्म आत्मिका, ब्रह्म और मैं दोनों मिल गए, इसलिए क्या वर्ड बन गया, ब्रह्मात्मिका। फिर उन शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। यानी उदय कहाँ होता है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण शुद्ध होने का क्या तात्पर्य होता है कि भाई ये वृत्ति ज्ञान कब उपजेगा, जब इस वृत्ति ज्ञान को उपजने के लिए कोई आकर्षण या विकर्षण परेशान नहीं करेगा। अरे भाई, आपके मन में दुनिया प्रकार की इच्छाएं होंगी, तो क्या आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए बैठोगे? चलो बैठ भी गए कि चलो हम 15 मिनट के लिए ब्रह्म बन जाते हैं, और 15 मिनट के बाद कुछ दूसरा काम करना है, तुमको बैठने के समय कार्य नहीं याद आवेगा? अरे जो आपको यम नियम का पालन कराया जाता है प्रारंभ में, क्यों कराया जाता है? जैसे बोलते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो इसका मतलब है तुमने कुछ गलत काम किया होगा, उसको छिपाने के लिए झूठ बोलोगे। तब तुम्हारे मन में भय भी रहेगा कि इस चीज़ का प्रकाशन नहीं हो जावे, नहीं तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, हमको दंड भोगना पड़ेगा। तो वो जो भय बैठा है ना, तुम जब शांत होकर के ब्रह्म विद्या का विचार करने के लिए बैठोगे तो भय तुम्हारे परेशान करेगा। बोले अहिंसा, बोले तुमने किसी प्राणी को मार डाला, अब तुम्हारे मन में पाप हो गया कि अब तुमको कालांतर में दुख मिलेगा, पाप हमने कर दिया, हमको दंड दिया जाएगा। जब तुम शांत होने के लिए बैठोगे तुम्हारा वो पाप खड़ा हो जाएगा। किसी की चोरी कर ली तुमने तो मन में आ जाएगा कि भाई, और बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अस्तेय हो गया ना। वो अपरिग्रह किस लिए करते हैं? बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, अब किसी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है, किसी पे कोई कब्जा कर रहा है। तुम ब्रह्म विद्या का विचार करने के लिए बैठोगे तो तुमको अपनी प्रॉपर्टी याद आवेगी, उसकी रक्षा कौन करे? इसलिए बोला गया अपरिग्रह करो। तो ब्रह्मचर्य तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुमको अपने प्रेमी प्रियतम का ही चिंतन होते रहेगा। तो ये सब चीज़ें एकदम यही चीज़ बताती हैं कि आपका जब ब्रह्म विद्या के लिए बैठो तो आपका जो चिंतन है उसमें डिस्टर्ब करने वाली जितनी चीज़ें थी ना, उसको यम और नियम से हटा दी गई। इसलिए डाला गया है, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए सारे नियम बना दिए गए हैं। हाँ, इनका सिद्धांत समझना चाहिए कि इसी चीज़ के लिए यह जो हम अर्थ बता रहे हैं हमारी बुद्धि का नहीं है, अखंडानंद जी ने बताया हुआ था। ये जो हम यहाँ पे बातें बोलते हैं इसको मत समझिए कि आकाश भाई के अंतःकरण में उपजा हुआ है। ये शास्त्रों का है, गुरु जी का है, किसी संतों का है, महापुरुषों का है, उनका है, हमारा कुछ नहीं है नारायण। अपना ज्ञान अंतःकरण ऐसे ही है, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, बस हाँ रखा हुआ है, मिल जाएगा आपको मल। इसको किसी आकृति से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुरु सत्ता का ही है। तो अगर अंतःकरण शुद्ध होता है इसका मतलब है कि अब ना उस अंतःकरण में आकर्षण है ना प्रतिकर्षण है। ऐसा किस कारण है कि वो पाप आचरणों से दूर हो गया है, इसलिए उसके अंतःकरण में बल आ गया है। अब जब अंतःकरण शुद्ध है, ब्रह्म विद्या का विचार करने में समर्थ है, चिंतन करने में समर्थ है, तब वैराग्य हो। तब अगर वो प्रयास करता है तो उसकी वृत्ति ब्रह्मात्मिका ना बने, इसमें कोई संशय नहीं है।
जो चीज़ छोड़ना है वो छोड़ दो, जो पकड़ना है पकड़ लो, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। सच्चाई है। जैसे 2 में 2 जोड़ते हैं 4 होता है, ऐसे ही ये जो क्रम पूरा अपरोक्ष अनुभूति का है, प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक विचार करते जाओ, जैसा बोला जाता है वैसी भावना करते जाओ, और जो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं छोड़ते जाओ। वृत्ति ब्रह्माकार क्यों नहीं बनेगी? अज्ञान क्यों नहीं निवृत्त होगा? होगा ही होगा। अगर नहीं होता तो राम तीर्थ जी ने इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोला कि अगर कोई योग वासिष्ठ का आद्योपांत विचार करे और उसको ब्रह्मबोध ना हो तो राम बादशाह सिर कटा लेगा? कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो महापुरुषों ने ऐसे थोड़ी ना छाती ठोक करके बोला है। वशिष्ठ जी नहीं बोलते, मैं दोनों हाथ उठा करके बोलता हूँ, हे राम जी मेरे वचन जो हैं वो तुम्हारा परम कल्याण करने वाले हैं, लोगों का परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन ये मेरी बात मानते नहीं हैं। लोगों का भी दोष नहीं है नारायण, माया ने ऐसा मोहित करके रखा है कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि इतना भारी दुख है और ये बोल रहे हैं कि 2 कदम चलो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। ऐसा भी कहीं हो सकता है? जहाँ वो बोलते हैं कि यहाँ जहाँ तुमको जल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जल नहीं है, यहाँ कांच है, कांच का पुल बना है, पाँव रखो और पार हो जाओ। लेकिन सामने वाले को तो जल दिखाई दे रहा है। अब हिम्मत कैसे हो को पाँव रखे? ब्रह्म विद्या पे विश्वास भी तो होना चाहिए। माया विश्वास नहीं होने देती अंतःकरण में। कई लोगों को मैंने देखा है ब्रह्म विद्या की समझ है लेकिन ब्रह्म विद्या पे विश्वास नहीं है। क्यों? अल्प पुण्य होते हैं ना तो विश्वास नहीं होता है। स्वल्प पुण्य वताम राजम विश्वासो नए जायते। और पुण्य बढ़ेगा कैसे? बोले हम खूब जप करें, खूब प्राणायाम करें तो पुण्य बढ़ जाएगा। अरे नारायण, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्म विद्या अपने आप में ही पुण्य का खजाना है। अपने मन को, अपने प्राण को ब्रह्म विद्या के चिंतन में ऐसा लगाओ कि अन्य चीज़ों के लिए उसको समय ना मिले, तो निसंदेह आज नहीं तो कल आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ेगा कि आपका मन वहाँ से हटना नहीं चाहेगा। लेकिन इतना भी करने के लिए तैयार हो तो हो गए। 138वां श्लोक है, कारणम व्यतिरेकेण पुमानादो विलोकयेत अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्य नित्यम प्रपश्यति। पुरुष को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य से अलग करके देखे। कारण को कार्य से अलग करके देखो, यानी पहले कार्य कारण को समझा, फिर कारण को अलग करके कारण को देखे, कार्य को अलग करके कारण को देखे। यानी आकृति को ना देखे, आकृति जिससे बनी है उसको देखे। अब बोले यार आकृति किससे बनी है? बोले 5 भूतों से बनी है। तो बोले हम ये तो 5 भूत हैं, मैं कौन से भूत को देखूं? तो बोले थोड़ा सा पीछे हट जाओ, करना क्या है? पृथ्वी जो है जल से बनी है, जल जो है अग्नि से बना है, अग्नि जो है वायु से बनी है, वायु जो है आकाश से बने। तो तुम आकाश तत्व को देखो, 5 को देखने की ज़रूरत नहीं है, कई तत्व को देखो। समझ रहे हैं ना बात को? तो यानी कार्य को अलग किया है, यानी जैसे सागर भाई बैठे हैं ना, तो सागर भाई की जो आकृति है उसको अलग कर दो और बचे 5 भूत। 5 भूतों में से सिर्फ आकाश को ही देखो तो सब 5 भूतों को देखना उसमें आ गया। इसी को बोलते हैं कि कार्य को अलग करके कारण को ही देखना। पीछे वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। जब तुमने इस आकृति को हटा दिया और उसको देखने लग गए, फिर जब ये आकृति तुमको भासेगी ना तो तुम बोलो कि आकाश रूप सागर से आकाश रूप मेरा शरीर बात कर रहा है। अब आकृति होने पर भी आकाश तत्व की जो धारणा थी ना वो जीवित रहेगी। करके देखो, जीवित रहेगी। केवल उनमें ही करो, अपने में नहीं करो तो क्या होगा पता है? तुमको जगत तो शून्य रूप भासने लगेगा, लेकिन मुझे अपने आप में देह का भान रहेगा कि मैं देह हूँ। अरे नारायण, वो भी आकाश रूप है और ये भी आकाश रूप है जो ये उससे व्यवहार कर रहा है। एक ही जगह आकाश तत्व को मत रखो। जो भक्त होता है ना, भक्त वो सब जगह ईश्वर को रखता है सिवाय अपने आप के। अपने आप को छोड़ के सब ईश्वर है, ठीक है? और ज्ञान उससे एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वो बोलता है कि अगर सब ईश्वर है तो यह आकृति, यह अंतःकरण भी ईश्वर है। वो ज्ञानी जिसने एक भाग रख लिया, बाकी भाग ईश्वर को दे दिया, वो भक्त हो गया। और जिसने सारा का सारा भाग भगवान को दे दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, उसको ज्ञानी बोलते हैं। बचे ही नहीं, अंतःकरण में नहीं बचे तो त्रिपुटी कहाँ से बचेगी? सब ईश्वर हो गया ना।
पीछे वह सर्वदा उसे कार्य रूप में अनुगत रूप से देखने लगता है। यानी ऐसा उसकी सामर्थ्य आ जाती है कि आकृति होने पर भी उस आकृति को वो शून्य रूप या ज्ञान मात्र रूप या सन्मात्र रूप या आनंद मात्र रूप, जो आपको अच्छा लगे, तीनों शब्द का अर्थ एक ही निकलता है। चाहे सन्मात्र देखो, चाहे ज्ञान मात्र देखो, चाहे आनंद मात्र देखो। और हमारी राय है कि सबसे पहले ज्ञान मात्र देखने का अभ्यास करना चाहिए, फिर सन्मात्र देखने का अभ्यास करना चाहिए, फिर आनंद मात्र देखने का अभ्यास करना चाहिए। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, जिसको भी आगे पीछे रखना चाहें। हालांकि बाद में तीनों आ ही जाता है। एक को पकड़ोगे तो बाकी दो देर सवेर आएंगे ही आएंगे। और बड़ी बात यह है कि आप बोलोगे कि आप ज्ञान मात्र को पहले क्यों रखते हो, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान से होता है ना, तो इसलिए समझना आसान हो जाता है। क्योंकि आकृति जानने में आ रही है, इसका मतलब ज्ञान तो है, और बाद में आकृति का जो अधिष्ठान है वो बदलता नहीं है, इसलिए वो सन्मात्र है। ये बात बाद में समझ में आती है। और जो सन्मात्र है वही ज्ञान मात्र है, और मैं उससे एक हो रहा हूँ। ये जो एकता का भाव है ना, ये आनंद को उत्पन्न करता है। जब तक आप एकता का भाव नहीं डालोगे तब तक आपको आनंद का आस्वादन नहीं मिलेगा। यही बात उस दिन ध्यान की धारणा में बताई जा रही थी। ज्ञान के साथ एकता। ज्ञान के साथ एकता। हाँ, ज्ञान सत्ता जो सन्मात्र सत्ता है उसके साथ एकता, कि अब मैं उससे एक हो रहा हूँ। क्योंकि आनंद वास्तव में मन को आता है, आपको नहीं आता है। मन आपका आनंद लेता है। तो भावना कौन कर रहा है? मन भावना कर रहा है। भाव और एक किससे हो रहा है? स्वरूप से, परमात्मा से, या तो कहूँ कि आप से एक हो रहा है। तो मिलन किसका है? मन का और स्वरूप का। लेकिन मिलन है ना, तो इसलिए वहाँ आनंद की उत्पत्ति होती है। इसमें ये भाव मत करो कि मैं मिल रहा हूँ। हाँ, समझो कि हाँ ठीक है, बोलने चालने में आ जाता है, लेकिन तत्व की दृष्टि क्या बोलती है कि मन मिलता है स्वरूप से। स्वरूप से नहीं मिलता, दो स्वरूप थोड़ी ना है। पीछा कब छूटता है पता है? जब आपके मन को परमानंद मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन पीछा छूट जाएगा। उस दिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं तो अगर इस सिद्धांत को नहीं मानोगे तो बहुत सारे प्रश्न उपजेंगे। क्योंकि फिर आप बोलोगे कि मैं परमात्मा से एक हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं परमात्मा से पहले अलग था। अलगाव की वृत्ति थी नारायण, अलग कैसे हो सकता है? देखने वाला किससे अलग होगा ये तो बताओ। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने आप को पूर्ण समझो, और फिर यह जो मन हर जहाँ से अटका है ना, उसको निकालो। अपने आप को मत निकालो, तुम स्वरूप से मुक्त हो। इसके लिए मैं बार बार दृष्टांत देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और कपड़ा उसका फंस गया कांटों में, तो निकालेगा कपड़े को, स्वयं को नहीं निकालेगा। लेकिन कपड़ा उसने पहना हुआ है ना, तो कपड़ा फंस गया, तब उसकी गति अवरुद्ध हो गई। इसके लिए आपको मन को नाना प्रकार के जो बंधन के संस्कार हैं उससे छुड़ाना पड़ता है। लेकिन छुड़ाना मन को पड़ता है, बुद्धि को पड़ता है, अपने आप को नहीं पड़ता है। और लेकिन यह खेल ऐसा ही है, आपको कपड़े सहित वापस जाना है। ऐसा नहीं कपड़े उतार के तुम चल दिए, ठीक है? खेल का नियम यही है, तुम जा रहे हो तो फंसे तुम नहीं हो, कि तुमको ज्ञान तो रहेगा, लेकिन तुम्हारा मुक्ति कब होगी? जब कपड़े सहित मंजिल पे पहुंच जाओगे। मन के सहित, मतलब वही मन के सहित। इसके लिए तो कबीरदास जी जब शरीर छोड़ने का समय आया तो बोले, हे परमात्मा, ये तूने जो झीनी बिनी चदरिया दिया था, हाँ, उसको अब मैंने निर्मल जैसा दिया था वैसे का वैसा मैं तुमको सौंपता हूँ। तो ये अंतःकरण परमात्मा का है, प्रकृति का है। जिस शुद्ध रूप में उसने दिया था तुमको, जब तुम्हारा पहला जन्म था ना, जिस शुद्ध रूप में, जिसमें कोई संस्कार नहीं थे, जैसा दिया था वैसा करके उसको वापस दे दो, जान छूटी। उसमें जो तुमने नाना प्रकार के संस्कार डाले हैं अपने, वो बोले हटाओ इसको। जब तक नहीं हटाओगे तब तक मुक्त नहीं होना देंगे तुमको। किसी से कुछ ले लिया कर्जे में थोड़ी ना जान छूटेगी। अगला श्लोक है, कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयत। बढ़िया श्लोक है। कार्ये ही
कारणम पश्येत, पश्चात कार्यम विसर्जयेत, कारणत्वम ततो नश्येत, अवशिष्टम भवेत मुनि। पहले कार्य ही में कारण को देखे, ठीक है, पहले हाँ जो कार्य था उसको कारण से अलग कर दिया, फिर कारण पे ही दृष्टि जमाई। उसी चीज़ को यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि कार्य में ही कारण को देखने लग जाता है, फिर कार्य को त्याग दे। पहले अलग किया, कारण पे दृष्टि जमाई, और फिर जो कार्य दिख रहा था उसके भीतर भी कार्य पे नज़र है तो भी उसको कारण ही दिखाई दे रहा है। तो जो बोले कार्य अब बचता भी है ना, उसको भली भांति त्याग दे। बोले अब मुझको इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है। त्याग कार्य को रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, कारणता का नाश हो रहा है, कारण का नाश नहीं हो रहा है। क्योंकि कारण उस तत्व को क्यों बोलते थे, क्योंकि वो कार्य को पैदा कर रहा था, इसलिए उसको कारण बोला जाता था। अरे भाई किसी का बच्चा होवे तब तो उसको पिता बोलो, जब उसका बच्चा ही ना होवे तो उसको पिता काहे का बोलते हो। जगत होवे तो ब्रह्म को जगत का पिता बोलो, जब जगत ही ना होवे तो पिता कहेगा। तो कार्य नहीं है तो उसको कारण काहे लिए बोलते हो। तो इसके लिए जो मुनि है वो उस तत्व को जो बच गया कार्य को हटाने के पश्चात, उसको क्या बोलते हैं कि ये कार्य कारणता से रहित है। यानी ये कभी भी प्रपंच के रूप में परिणत नहीं हुआ, या प्रपंच की आकृति इसमें कभी बनी नहीं। जब कभी बनी नहीं तो कभी निवृत्त भी नहीं हुई। 140वां श्लोक है, भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यत निश्चय आत्मना पुमान तद्धि भवेत शीघ्रम गेयम भ्रमर कीटवत। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। जिस चीज़ का आपका मन चिंतन करेगा वो वही हो जाएगा। और आपको तो आदत है क्या, मन जो आकृति गढ़े वो मैं ही हूँ। ये जो आपका शरीर बनाया है ना, ये मन ने बनाया हुआ है, ठीक है। आप उस्ताद हो, मन जो भी आकृति बना के देता है उसके भीतर घुस जाओ और बोलो कि ये मैं हूँ, ठीक है। तो बोले भाई आप छोटी मोटी आकृति क्यों बना रहे हो, सबसे बड़ी आकृति बना लो, जो ब्रह्म की आकृति है वो बना लो। जब मन से ही बनाना है तो छोटा मोटा क्या बनाने का, जो सबसे बड़ा है वो बना लो। हाँ जब मन का ही खाना तो खिचड़ी क्यों खाना, घी के लड्डू बना लो। और ये आकृतियाँ तो बनती और मिटती हैं। इन आकृतियों का जो अधिष्ठान है वो तो ना बनता है ना मिटता है। वो जो 10 ब्रह्मा नहीं हुए थे, उन्होंने ऐसे ही तो विचार किया था प्रारंभ में कि इससे श्रेष्ठ क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है। तो उनको लगा कि ब्रह्मा जी का जो पद है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने उसकी तीव्र भावना की और बैठ गए, और कालांतर में उनका शरीर छूट गया, लेकिन उनका भाव जो था वो जीवित रहा और ब्रह्मा जी बन गए। 10 सृष्टियाँ खड़ी हो गई। हाँ तो बोले इतना भी प्रबल धारणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा होने की धारणा की थी। क्योंकि ब्रह्मा तो एक उपाधि होती है ना, उपाधि के निर्माण में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो है उसको जानने में कोई परिश्रम नहीं है, कोई समय की ज़रूरत नहीं है, विशेष समय की ज़रूरत नहीं है। तो तीव्र वेग के द्वारा जो नहीं है उसको अगर उपस्थित कर दिया जा सकता है तो जो है उसको प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता है। अरे भाई देह नहीं था, तुमने तीव्र भावना करके देह को प्राप्त कर लिया। अभी धन नहीं है, धन की खूब तीव्र वासना करो और उसके अनुसार प्रयास करो, तो आज नहीं तो कल धन मिल जाएगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिल जाएगा। सत्य संकल्प होना रहा है, जो इच्छा डालोगे आज नहीं तो कल तुमको वो झेलना पड़ेगा। मिल जाएगा नहीं बोल रहा हूँ, झेलना पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सोच समझ के इच्छा करना, मिलता ही मिलता है। लेवल क्रॉस करना पड़ता है। थोड़ा सा भावना किया छोड़ दिया तो नहीं, जितना उसका संवेग चाहिए उतना अगर आपने संवेग किया तो फलित होगा ही होगा। इसलिए तो बोलते हैं कि ज्ञान होने के पहले जो इच्छाएं की हुई होती है ना, बाद में उनके लिए पछताना पड़ता है। जैसे ध्रुव ने जो अटल पद मांग लिया था ना,
हाँ, तो बाद में उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने ये क्या मांग लिया। पहले की इच्छा थी कि इतने समय तक मुझे उस परमानंद से, उस परम तत्व से दूर रहना पड़ेगा, उस आनंद से। इसलिए बोला गया कि जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यहाँ अहम ग्राह्य रूप से भावना की बात की जा रही, इदम ग्राह्य रूप से भावना की बात नहीं की जा रही है। जैसे योगी लोग होते हैं ना, तो क्या चिंतन करते हैं, उनको शेर बनना है तो भावना करते हैं कि मैं शेर हूँ, मेरे चार मतलब जो दो हाथ हैं वो आगे के पाँव बन गए और पाँव पीछे के पाँव बन गए। उनका तीव्र चिंतन है, इसके लिए शेर की आकृति बन गई, हाथी की बन गई, जो भी बनाना चाहे। और चाहें तो वो कई ऐसे भी योगी होते हैं, अगस्त ऋषि जैसे, वो चाहें तो विश्व विराट भगवान का जैसा रूप दिखाया था वैसा रूप भी दिखा सकते हैं। अब तुम अपने मन में ही देख लो, जो भी आकृति बनाना चाहो बन सकती है, एकाग्र कर लो मन को। तो जब आप अपने चिंतन के बल पर इसकी आकृति बदल सकते हो, तो तुम इसकी आकृति का निराश भी कर सकते हो, और जो वास्तव में अधिष्ठान तत्व है उसका प्रकाश भी कर सकते हो। भावना कर लो कि मैं अधिष्ठान मात्र रूप हूँ, सत्ता मात्र रूप हूँ, ज्ञान मात्र रूप हूँ, तो जो नाना प्रकार का प्रपंच है वो अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि बनाया जिसने है वो मिटा भी तो सकता है। इसके लिए तीव्र वेग के साथ ब्रह्मात्म की भावना करनी चाहिए। उदाहरण क्या दिया है, कीटो भिंग एव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भौरा हो जाता है। 141वां श्लोक है, अदृश्यम भाव रूपम च सर्वम एतत् चिदात्मकम सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भवेत् बुधः। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है। अदृश्यम भाव रूपम च सर्वमेतत् चिदात्मकम। यह जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके लिए दृश्य रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में है कैसा, बोले अदृश्यम, अदृश्य रूप है। जो इसमें रूप दिखाई देता है वो कैसा, बोले भाव रूपम, भावना की हुई है, इसके लिए आपको रूप दिखाई देता है। आप बोलोगे यार हमने कब भावना किया, हाँ, कि हमको ऐसा जगत दिखाई दे जो हमको फंसा दे। आपने नहीं भावना किया तो माया ने किया होगा, किसी ने तो किया ही होगा। नहीं तो ब्रह्मा जी की भावना होगी कि ऐसा जगत दिखे। तो ये जगत भाव रूप है, चाहे आपकी भावना हो चाहे ब्रह्मा जी की। ये सपना दिखाई देता है, भाव रूप ही तो है, भावना मात्र तो है। चलो सपना अगर भावना रूप नहीं आता तो एक दिन बैठ के भावना करो कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, जंगल है, उसमें हाथी घोड़े है, ऐसे ऐसे मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। वो दृश्य आपके सामने नहीं बनने लगे तो बताना। तो अब बताओ वो दृश्य भाव रूप हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही परमात्मा ने रचा हुआ है कि ये इतने साल का कलयुग होवेगा, उसमें ऐसे ऐसे प्राणी होवेंगे, फिर ऐसा द्वापर होगा, ऐसा त्रेता होएगा, ऐसा सतयुग होएगा। उन्होंने भावना करके रख दिया और उसने जो भावना की थी वो सब जीवित हो गए। हाँ, गोरखनाथ जी जैसे, हाँ, मिट्टी के पुतले बनाए, अब ये सब जिंदा हो गए जिंदा। वो तो चले गए बेचारे, गोरख लोग फंस गए, हाँ, देहाभिमान करके। इसीलिए भाव रूप का मतलब समझ में आ गया ना। तो संपूर्ण जगत वास्तव में अदृश्य है, भावना के कारण ये दृश्य रूप लगता है। अगर विचार करोगे तो ये क्या है, चिदात्मक, ज्ञान मात्र है, और वो ज्ञान आपके मैं से अभिन्न है। चिदात्मक का यही अर्थ होता है। ज्ञान मात्र है तो कोई आकाश पाताल वाला ज्ञान नहीं, आप से अभिन्न है, यानी आप में दिख रहा है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का चिंतन करे। जो बुद्धिमान पुरुष है, यानी जो अपने आप को समझता है कि मेरे में बुद्धि है। बुद्धि है मतलब समझते हैं कि जिसको परिणाम देख पाने की सामर्थ्य होती है, उसी के पास बोला जाता है कि बुद्धि है। जो परिणाम को नहीं देख सकता, उसके पास बुद्धि होते हुए उसको बोला जाता है निर्बुद्धि है। हाँ, जैसे कोई बैठ करके जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है, इसका क्या बोलेंगे, बुद्धिमान है ये। उसको परिणाम पता नहीं है डाली कटने के बाद क्या होगा, तो उसको बुद्धि तो है ना कि पेड़ है, ये कुल्हाड़ी है, काट रहा हूँ मैं, डाल कटेगी, इतनी तो बुद्धि है। लेकिन उसको बोला क्या जाएगा, अरे निर्बुद्धि है, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है, क्या मिलेगा। ठीक है,
ऐसी जगत के लोग जो क्या काम करते हैं कि देहाभिमान की कुल्हाड़ी लेकर के अपनी आयु को काटते जा रहे हैं। एक दिन गिरेंगे अपने पाप और पुण्य की खाई में और भोगेंगे दुख, और उनको समझ नहीं आ रहा। इसके लिए उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। बुद्धिमान उनको कहा जाता है जिनको इसका परिणाम पता है, और जिनको परिणाम पता है वो देहाभिमान की कुल्हाड़ी छोड़ देते हैं और जो आत्मभाव रूपी कल्प वृक्ष है उसका आश्रय लेते हैं। कल्प वृक्ष बोला जाता है नारायण। ये जो आत्मभाव करते हो, ब्रह्म भाव करते हो, ब्राह्मी वृत्ति जिसको बोलते हो, वास्तव में कल्प वृक्ष है। अरे सब लोग किसकी उपासना करते हैं? ब्रह्मा जी की, शिव जी की। ये किसके आश्रित है? ब्राह्मी वृत्ति के ना। तो फिर कल्प वृक्ष हुए ना, ब्राह्मी वृत्ति कल्प वृक्ष हुई ना। बीच में माध्यम वो आ रहे हैं, बस खाली यही तो बात है। ईश्वर वास्तव में ऐसे देता है कि पता भी नहीं चलता कि ईश्वर दे रहा है, जबकि दिया हुआ हर कुछ ईश्वर का ही है। तो आपको चिंतन करने का तरीका पता चल गया। 142वां श्लोक है, दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्मा कारेण चिंतयेत विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत धिया सिद्धरस पूर्णया। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके, देखो सिद्धांत आ गया श्लोक, ठीक है। बोलते रहते कि आकाश भी बार बार नाम रूप निकाल दो, नाम रूप निकाल दो, कहीं लिखा भी है? हाँ तो बोले यहाँ लिखा हुआ है। दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, जो दृश्य है उसको अदृश्य करके। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे। दृश्य को अदृश्य कर दिया, अब जो बचा है वो क्या है? बोले वो ब्रह्म है। चिंतन करे, किस रूप में चिंतन करे? कि वह ब्रह्म मैं हूँ। और चिदरस पूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। चिदरस पूर्ण बुद्धि से, यानी ऐसा जो निश्चय करने वाली बुद्धि है, ठीक है, ऐसा चिंतन करने पर उसे आनंद उपलब्ध हो रहा है, इस भावना से चिंतन करे तो वह भाव उसको सुख देवेगा, आनंद प्रकट करेगा। क्योंकि जो आनंद है बिना अभ्यास के प्रकट नहीं होता है। ये रहा 142वां श्लोक। 143वां और 144वां श्लोक है अंतिम इसके। एभि अंगै समायुक्तो राजयोग उदाहृतः किंचित पक्व काषायाणाम हठ योगेन संयुतः। 143 परिपक्वम मनो येषाम केवलो अयम च सिद्धिदः गुरुदैवत भक्तानाम सर्वेषाम सुलभो जवात। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। ये जो ब्रह्म विद्या है इसी को राजयोग बोला जाता है। इन सब अंगों का क्या मतलब होता है? कितने अंग हो गए भाई? साधन चतुष्टय में कितने अंग होते हैं? 9 अंग है ना। और श्रवण मनन मिला लो, कितने हो गए? 11। 15 निधिध्यासन के गिन लो, कितने हो गए? 26 अंग हो गए। इन सब अंगों से युक्त होकर अगर आपके पास ये 26 अंग हैं तो आप राजयोग में सफल हो जाओगे। जिनकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई हैं उन्हें हठ योग के सहित, यानी जिसके चित्त में भी वासनाएं दिखाई दे रही हैं नारायण, उनको हठ योग का भी आश्रय लेना पड़ेगा। अब बोलोगे हठ योग क्या होता है? हठ योग का मतलब होता है कि जैसे नया नया बैल होता है ना, तो कभी जुताई करना नहीं चाहता है नारायण, यानी अब उसको हल में चलाना है तो आपके पास वो जो मारने वाला होता है ना, वो होना चाहिए और उसकी नाक में नकेल होनी चाहिए, ठीक है, तब तो आप उसको चला पाओगे, नहीं तो नहीं चला सकते। ऐसे जो हमारे मन रूपी देवता है ना, ये अध्यात्म के पथ पर एकदम नए बैल की तरह बिल्कुल चलना नहीं चाहते। अब आपको अगर अध्यात्म रूपी खेत में खेती करनी है तो इसमें नकेल डालना पड़ेगा और इसको इधर उधर जाए तो एक आध डंडा चाहिए जो इसको लगाया जाए। तो जो आप मन नहीं करता है फिर भी नियम करते हो, मन नहीं करता है फिर भी शस्त्रास्त्रों का अभ्यास करते हो, मन नहीं करता है फिर भी हाँ भाई जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हो, तो इसी को क्या बोला जाता है? हठ योग बोला जाता है। हालांकि हठ योग की अपनी एक पुस्तक आती है, हठ योग प्रदीपिका, है ना,
उसमें ये जो आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं, धारणा आती है, जो त्राटक होता है, ये सब हठ योग में गिना जाता है। तो हठ योग क्या करता है कि जो इच्छाएं हमें बाहर की ओर ले जाती थी उनको नियंत्रित कर देता है, और धीरे धीरे साधन भजन का सुख आने लगता है तो वासनाएं शांत हो जाती हैं। तो अगर अपने चित्त में विक्षेप ज़्यादा है तो हठ योग को महत्व देना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है नारायण। और जिनका चित्त परिपक्व हो गया है यानी वासनाहीन है, उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। ये जो 26 अंग हैं, अगर आपका चित्त शुद्ध हो गया है यानी प्रपंच की ओर उन्मुख नहीं होता स्वाभाविक रूप से, तो यह राजयोग आपका बिना हठ योग के भी सफल हो सकता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है। और यह जो ज्ञान है वो प्राप्त किसको होगा? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनको ईश्वर में पराभक्ति होवे और जैसी ईश्वर में भक्ति है वैसी गुरु में भक्ति होवे, उसी को ब्रह्म विद्या के जो शब्द हैं वो अपने पूरे अर्थ का प्रकाशन उसके हृदय में करते हैं। नहीं तो नहीं करते हैं नारायण, कुछ ना कुछ अर्थ वो छुपा ले जाते हैं। क्यों? कहीं ये इतना उद्दंड ना हो जाए कि कल जा कर के हमसे लिया है और हो जाए कृतघ्न, कि बोलेगा ये तो हमने स्वयं ही उपजाया हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि जिन्होंने वेदों का आश्रय ले करके बाद में वेदों के प्रति कृतज्ञ नहीं रहे, उनकी परंपरा नहीं चली। ठीक है, फिर उनसे ज़्यादा लाभ किसी को हुआ नहीं। इसके लिए जिनसे विद्या आप प्राप्त करते हैं उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए। यावत जीवेत त्रयो बंदेत ईश्वरो गुरु वेदांतश्च। इति श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री श्रीमत शंकर भगवता कृपा अपरोक्ष अनुभूति समाप्ता। ओम नारायण नारायण। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।